आजकल जब भी कोई मुद्दा होता है हमें हम खुद बोलते हैं। पर्सनली मैंने कितनी बार बोला है कि जब तक एक जैसे बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं पिलाती है ना, वही हाल हम लोगों का हो गया। जब तक हम नारे नहीं लगाएंगे, सड़कों पे नहीं उतरेंगे, तब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। नमस्कार, स्वागत है आपका सनराइज मेल न्यूज में। और मैं शिवन जी, बिल्कुल इस समय मैं एक सोशल एक्टिविस्ट ऊर्जा जी, डॉक्टर ऊर्जा जी के साथ बैठा हूँ। आइए इनसे बात करते हैं और इनकी जिंदगी की जर्नी जानते हैं और कुछ सोशल ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। तो मैम, पहले तो सबसे ज्यादा स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे चैनल में मैम। थैंक यू। ऊर्जा जी, आप यूथ को सपोर्ट करते हो, आप कल्चरल एक्टिविटीज करते हो, आप डोगरी को भी सपोर्ट करते हो, इतना कुछ कैसे कर लेते हो मैम आप? मीडिया की सपोर्ट से और लोगों के प्यार से, और शायद कुछ चीजें कुदरत मतलब बख्श देता है इंसान के अंदर, तो कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड होती हैं। और जब सामने वाले को भरोसा होता है ना आप पे कि ये कुछ कर देंगे, एक उम्मीद, वो जो उम्मीद है ना वो आपसे बहुत कुछ करवा लेती है। तो शायद वो जो सबकी उम्मीद होती है मुझसे, वो मुझसे काम करवा लेती है। और अक्सर ऊर्जा जी उम्मीदों पर खरे भी उतरते हैं। बताना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वेल सपोर्टेड नहीं होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए मैडम है। बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जो वेल सेटल नहीं होते हैं, उनकी बेटियों की, गरीब परिवार की बेटियों की शादियां करवानी है, मैडम के पास आ जाओ। मैडम ऑलराउंडर है। तो मैम से ऑलराउंडर जर्नी के बारे में जानते हैं। मैम, आप बताइए मुझे ये चीज, आपका कोविड में भी बहुत सारे आपने हेल्प करी है, बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है, आपको बहुत से अवार्ड्स भी मिले हैं, तो किस तरह से ये आर्टिस्ट को किस तरह से सपोर्ट करते हो मैम आप? देखिए, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ। तो शायद जब आर्टिस्टों की प्रॉब्लम्स आपके पास पहुंचती हैं, तो सबसे पहले आपको ये फील करना पड़ता है कि यही चीज अगर मेरे साथ हो रही होती, क्योंकि एज अ कलाकार, तो मैं कैसे फेस करती हूँ। और अगर आज मैं उससे एक स्टेप आगे बढ़ गई हूँ, तो जो मेरे बाकी कलाकार हैं जिन्हें फेस करना पड़ रहा है, उनको कितना कुछ जो है वो झेलना पड़ रहा होगा। तो जब तक हमारा दूरदर्शन अच्छा चल रहा था, कमर्शियल चीजें अच्छी चल रही थी, जब यहाँ पे मिनिस्ट्री थी, प्रोग्राम्स बहुत अच्छे चल रहे थे। क्योंकि क्या होता था, जब फेस्टिव सीजन आते हैं ना, तो टूरिज्म अपने लेवल पे प्रोग्राम करवाता था, कल्चरल अकेडमी अपने लेवल पे करवाती थी, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट अपने लेवल पे करवाता था। उससे क्या होता था, कलाकार ऑक्युपाइड हो जाता था। लेकिन जब से गवर्नर रूल चल रहा है, तब से एक तो डिपार्टमेंट उतना ही प्रोग्राम करवा पा रहा है जितना उनको लगता है कि ये जरूरी है। जैसे शिवरात्रि हो गया, या लोहड़ी हो गया, बैसाखी हो गया, है ना, सिर्फ ये वाले। लेकिन जब आप मिनिस्ट्री में होते हैं, तो उसमें क्या होता है, हर एक मिनिस्टर को अपने फंड्स शो करने पड़ते हैं। उन्हें अगर वो इंफॉर्मेशन उनके पास होगा, टूरिज्म उनके पास होगा, कल्चर उनके पास होगा, तो उन्हें वो सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाने पड़ते हैं। उससे क्या होता था कि कलाकार ऑक्युपाइड होता था, वो अर्न ज्यादा कर सकता था। हालांकि हमने पहले एक बार मैंने लड़ाई लड़ी थी, तो मैं टूरिज्म में तब डायरेक्टर हुआ करते थे रॉबिन सिंह मेहता। आई एम वेरी ग्लैड कि उन्होंने आर्टिस्टों की फीस बढ़ा दी, क्योंकि तब भद्रवा फेस्टिवल हो रहा था और लोहड़ी फेस्टिवल उन 3 दिन का करवाया था। तो उससे आर्टिस्टों को जो है वो बेनिफिट मिल गया। अब क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है इसमें, लेकिन सोशल मीडिया में भी सबसे ज्यादा अगर किसी को बेनिफिट होता है तो वो सिंगर्स को होता है, क्योंकि वो जगरातास कर सकते हैं, सोशल साइट्स पे सिंगिंग डालेंगे, लोग जल्दी सुनते हैं। लेकिन डांसर को थोड़ा वक्त लगता है, और एक्टर को तो उससे भी ज्यादा वक्त लगता है। तो वो सारी चीजें जो हैं, मुझे लगता है कि सरकार को ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कलाकार उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकता, एक आवाज बनना पड़ता है। तो आज मैं आवाज बनी हूँ, कल कोई और आवाज बनेगा, लेकिन एक मुट्ठी होना बड़ा जरूरी है। तो मैम, कल्चरल बातें करें, अगर कल्चरल एक्टिविटीज की बातें करें, जब से एलजी साहब का यहाँ पे जम्मू में आगमन हुआ है, एलजी की गवर्नमेंट आई है, जम्मू को स्टेट से यूटी में बदला हुआ है, तो मैम उसके बाद गली में नुक्कड़ों पे जो नाटक, हमारे कल्चरल नाटक, हिस्टोरिकल नाटक दिखाए जाते थे, जैसे कि आपने भी बोला कि ये, जैसे कि कोई भी 26 जनवरी आता है, रघुनाथ मंदिर के बाहर नाटक प्रदर्शित होता था। पहले मुबारक मंडी मेला लगता था, वहां पे डुग्गर नाटक हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये नाटक बंद करके डुग्गरता को दबाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? देखिए, कटाश है लेकिन सच है। हो सकता है मे बी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि पहले इतने ज्यादा प्रोग्राम्स होते थे, स्ट्रीट शोज होते थे, जिन्हें हम नुक्कड़ नाटक कहते थे। हम नशे पे नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, हम करप्शन पे नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, हम जगह जगह चौराहों पर नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। तो वो इसी वजह से कलाकार को आप जब बुक करते हैं किसी चीज के लिए, तो वो अर्न करता है और अवेयरनेस भी करता है कि सोसाइटी में किसी भी चीज को स्प्रेड करने के लिए। देखिए, जब इनके इलेक्शंस होते हैं तब भी तो कलाकार को ही बुक करते हैं।
देखा जाए नारे लगा के भी यहाँ पे कुछ नहीं मिल पा रहा है। नहीं, नारे लगा के एक बार आटे में नमक के जितना काम हुआ था कोरोना काल में, तब मैं ऐसे ही घर पे मतलब बैठी थी और मुझे लगा कि हम लोग फिर भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो अर्न कर रहे हैं। तो कुछ सीनियर कलाकार ऐसे ही मतलब मेरे ख्याल में आए और नेक्स्ट डे मैंने बोला कि चलो, तो हमने हल्ला बोल कर दिया प्रेस क्लब के बाहर कि जितने भी सीनियर्स हैं वो अपना घर रोजी रोटी कैसे चलाएंगे। अब वो मांग तो सकते नहीं क्योंकि हर एक की अपनी डिग्निटी होती है। तब इन्होंने रोने पिटने पे हर एक कलाकार को 9-9 हजार दिया। कितनी मैम देर चला रोजी पता रोटी की नहीं। बात होती है, रोजी रोटी की बात करते हैं हम। देखिए आज की डेट में जो पे आउट का इनका सिस्टम है बहुत ही खराब है। जी। ये तो मैं भी बोलना चाहूंगा। एक एमबीए को आप 10 से 12 हजार, अगर लोकल प्राइवेट जॉब भी जाता है 10 से 12 हजार, क्या 10 से 12 हजार में घर चलता है? और क्या हमारी सरकार सोई हुई है जिनको इन चीजों पे नहीं आ रहा? बिकॉज टैक्सेस आप पे बार बार लगाए जा रहे हैं, नए नए टैक्सेस लाए जा रहे हैं, लॉज में बहुत से डिफरेंशिएट चेंजेस आ रही हैं। तो ये सब सरकार क्यों कर रही है? कहीं ना कहीं इनको चाहिए जो यूथ है, बिकॉज कोई भी अगर 12वीं या ग्रेजुएशन करी है ऑब्वियसली उसने अपने पॉकेट से पैसे खर्च करके फी भरी है, फी डाली है, फी के बाद उसने ट्यूशन फीस दी है, ट्यूशन फीस के बाद और बहुत सी ऐसी स्कूल फीस वगैरह लगा देते हैं जो कि हमें देनी पड़ती है। बट ये सब फी देने के बाद भी अगर हम ग्रेजुएट भी होते हैं हमें 8 से 10 हजार या 12 हजार उससे ऊपर नहीं मिलता, जबकि जम्मू कश्मीर के बाहर जाइए आप, सैलरीज की भरमार पड़ी है। ये भी एक कारण है जो हमारा यूथ जो है वो जम्मू से बाहर जा रहा है। तो जम्मू को इतना अंडर डेवलपमेंट क्यों? अभी कश्मीर की तरफ देखिए वहां पे अच्छा खासा दिया जा रहा है, ये जम्मू के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं सबको लगता था कि शायद अब